विज्ञान है उसके साथ। क्या हुआ, लोगों के ब्लॉक नहीं दिख रहे? हाँ, शकल दिखने से अच्छा लगता है कि हाँ तुम बैठे हो, नींद तो नहीं ले रहे हो। हम दिखे नहीं दिखे, तुम्हारी शकल जरूर दिखना चाहिए। तो तप रूपी घोड़े पर बैठ गए और उस पर क्या है, कर में क्या है, चाबुक। अब वो चाबुक क्या काम करता है वो बता रहे हैं। चाबुक कभी घोड़े को मारा नहीं जाता। घोड़ा बहुत स्वाभिमानी जीव है। यदि घोड़े को चाबुक लग गया तो घोड़सवार को पटक करके घायल कर देगा। और चाबुक क्यों होता है ये बात कह रहे हैं। संसार के जितने पशु हैं उसमें घोड़ा जो है बहुत इज्जतदार प्राणी होता है क्या। और घोड़े के जो कान होते हैं वो, ये सभी पशुओं में घोड़े के कान ही कैसे होते हैं, वो आगे भी कर लेता है, ऐसे भी कर लेता है, ऐसे भी कर देता है और बाजू में भी कर देता है। ये घोड़े के कानों की विशेषता है। तो जो चाबुक जब घुड़सवार घुमाता है ना जितनी जोर से, साए 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 साए, तो उसके कानों में आवाज आती है। तो वो घोड़ा ये सोचता है मेरा कोई कॉम्पिटिटर चल रहा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है, तो वो अपनी जो है गति को तेज करता है। समझ में आया? तो गुरुदेव, गुरुदेव शांतिनाथ भगवान की तो करवाई नहीं आपने। तुम शांतिनाथ भगवान रह गए जब तुम नहीं थे तब कराई थी। ठीक है गुरु। अब बताओ, हम अरयनाथ पे आ गए तो कुंभनाथ हो गए तब ना अरयनाथ पे आए, शांतिनाथ हो गए तब ना आए। अब तुम थे नहीं, हम क्या करें, तुम छुट्टी मना रहे थे। तो तप रूपी घोड़े पर सवार होकर के विवेक रूपी चाबुक कर्माने हाथ में धारण करके और ध्यान शुक्ल असीधार, शुक्ल ध्यान की असी माने तलवार को धारण करके शुद्ध विचार सुबख्तर, शुद्ध विचारों का बख्तर यानी क्या होता है जो जानते हैं ना, कवच, ढाल जिसको कहते हैं ढाल, कवच कहो, ढाल कहो, बख्तर कहो, वो जो अपन को घायल लेकर छाती पर बांध देते बख्तर है। नेताओं की गाड़ी कैसी होती, बख्तर बंद है, उनमें जो है बिल्कुल बुलेटप्रूफ होती है, उसमें बम भी फूट जाए तो वो उसको वो नहीं होती है, है? हाँ हाँ। भावन सेना धर्म दसों सेनापति है, 12 भावना की सेना है और धर्मों के सेनापति। अब लड़ाई पे जाना है, इतनी तैयारी करना है। रतन तीन धर सकती, मंत्री अनुभव निर्मापे, तीन रथ की शक्ति यानी त्रिशूल, और अनुभव का मंत्री बनाया। और सत्ता तल सोहम सुभटी, सत्ता तल, सत्ता में यानी जो पैदल जो है सुभट हैं वह सोहम सुभट, सोहम के सुभट हैं सत्ता तल में। और त्याग केतु, त्याग की ध्वजा, लड़ाई किस बात की है, सत्ता की लड़ाई है। तो आप युद्ध में आए हैं तो झंडे की लड़ाई है, अभी 26 जनवरी को झंडा लगा दिया, लड़ाई हो गई है। सत्य अग्रधरी, शो त्याग के जो है ध्वजाएं लेकर के आगे चले। अभी वो बता रहे थे कि वहां पर अमेरिका में जब वो हुआ तो 5000 लोगों की वो थी स्वीकृति, बाकी की कुर्सियों पर झंडा लगा दिया, झंडा कि हम तुम्हारा समर्थन करते। तो लोग आके हमें बता जाते, हम आपको बताते। अब आप कहते महाराज को कहाँ से पता है, अरे आप ही लोग बता देते हो, फिर आप ही सुनते, अरे महाराज को कहाँ से पता होगी। दिक्कत ये है हमारे साथ, हम कोई भी बात बताते, अरे महाराज को कहाँ से पता, अरे बातों बातों में आप ही बता देते हो। और आप लोग तो बिल्कुल सम्यक, अब क्या बताएं, तुम्हारे तो भगवान ही मालिक है।
तो ऐसे यह विधि समाज सजराज को, यह विधि समाज यानी समूह सजा करके इस राज को क्या किया, अरिजिन जीते कर्म हरि हरि हरनाथ भगवान ने कर्म रूपी शक्तियों को जीत लिया। सुना जाता है इतिहास में सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। पोरस के पास 10,000 जो है हाथियों की सेना थी पोरस के पास, और सिकंदर के पास क्या थी, घोड़े की सेना थी। कम लोग थे पर घोड़े थे। तो पोरस सोचता था हाथी बलवान होता है, ऊंचा होता है और माने वो होता है तो हम जीत जाएंगे। लेकिन सिकंदर जीत गया, पोरस हार गया। तो सिकंदर से पूछा पोरस क्यों हार गया, तो उसने कहा वो हाथियों के कारण हार गया। हमने घोड़े पर बैठ करके लड़ाई लड़ी, उसने हाथी पर लड़ी। अरे भाई, घोड़ा जो है छोटी सी जगह में मुड़ जाता है, लंबी छलांग भर लेता है, ऊंचा उछल जाता है। हाथी के अंदर ये गुण नहीं है। हाथी ऊंचा जरूर है, बलशाली है, लेकिन छोटे होते हुए घोड़े में ताकत है। इसलिए लड़ाई में उन्होंने घोड़े को ज्यादा महत्व दिया है। घोड़ा जो है इतना वफादार होता है, खुद मर जाएगा लेकिन अपने स्वामी को नहीं मारेगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ऊंचा था, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था। तो अपने अपने घोड़े तैयार कर लो, तप का घोड़ा काम आएगा। जो घोड़े पर बैठना जानता वही जानता है। घोड़े पे तुमने जरा सी चाबुक लगाई ना, पटक के चल देगा। क्या चाबुक तो केवल आवाज करने के लिए होता है, पीटने के लिए नहीं होता है। आज सवेरे वो हमारी सुधा बहन जी आ गई थी, आज नहीं आई दोपहर में। वो पूछ रही थी कि उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है शूद्र गमार शूद्र ढोर शूद्र गमार ढोर पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। तो शूद्र को, गमार को और नारी को और ढोर को, पशु को आवाज देते रहो, या तारण के अधिकारी, यानी इनको मारना पीटना नहीं, ये केवल आवाज से ही काम करेंगे। क्या ढोर जो होता है जानवर, उसको आवाज देते रहो तो वो वहां नहीं जाएगा। जो जानवर को पालते हैं ना वो जानते हैं। तो ढोर गंवार आदमी मूर्ख, तो उसको जो है इशारे से टोकते रहो, क्या कर रहा है। ढोर गंवार शूद्र, तो उसको भी टोकते रहो, भैया देखो अपनी मर्यादा में रहो। और पशु और नारी ये सब तारण के अधिकारी। तो सबने तारण का मतलब पीटना लगा दिया। अच्छा, दूसरा उसमें नंबर होगा वो कैसे डालेंगे फिर वो बात। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव सुबटी माने सोहम सुबटी धुनी, सत्ताल सत्तातल सोहम सुबटी धुनी। सुबटी माने सोहम ध्वनि होती है, ध्वनि सोहम। अच्छा, तो सुबटी माने ध्वनि। सोहम का अर्थ ध्वनि, सोहम ध्वनि का अर्थ ध्वनि, और सोहम के सुबट सत्ता दल में सोहम के ध्वनि होते हैं, जो है सत्ता दल है। जल लगा दे है ईशा, हल्ला मचाते रहते हो, जब ये निकालते ना जुलूस हो। जी अच्छा, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने जो बताया उसमें नारी को शामिल किया, नारी को कैसे शामिल किया गया उसमें? ये सब तारण के अधिकारी। अब तारना का अर्थ दो होता है कि इनको बंधन से मुक्त करो, तार दो, उनसे प्रेम से बात करो। ये ताड़ने के यानी
पीटने पीटने के अर्थ में नहीं है। ये सब जो है कल्याण के अधिकारी हैं, इनको कल्याण करो, उनको सचेत सावधान करते रहो। तो उन्होंने कहा इनको पीटते रहो। अब ये लगा हुआ पीटने। आज आपने बताया क्या नहीं, तो हम तो यही समझते थे, ये पीटने वाला ही समझते थे गुरुजी। आज आपने दूसरा अर्थ बताया है। बात समझोगी, पीटने वाले तुम लोग सब पिटने के लिए बने हो, क्या करें। ब्रेक मत, क्लास 3 बजे शुरू होती है। वहां क्लास करके आते हो क्या? तो ये भी तो तुम्हारी है, कोई हमारा थोड़ी है। तो अच्छी बातें निकल गई, फिर तुम क्या करोगे? वो साथ तो तुम अपना घर में ही पढ़ लो, रात में पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, कबू पढ़ लो। जो निकल गई वो कहाँ से दो? अच्छा, तो फिर जरूरत ही नहीं है, केवल ज्ञान हो गया तुम्हें, तो वही समझ लेते आगे काम कर देगी। कन मणि मय झारी दर्द सुखकारी, सोरे से रितारी नीर भरी। मुनि मन समय उज्जल जन्म जरादल, सोले पद तल धार करी। प्रभु दीन दयालम हरि कुल कालम, विशद विरागम सुखमालम। हनि मम जंजालम हे जगपालम, हरे मालम बर भारम। कन याने सोना और मणिमय झारी, सोना और मणि से जड़ी हुई झारी, दृढ़ सुखकारी, आंखों को अच्छे लगने वाली, सुर सरकारी नीर भरी। सुर सरता यानी गंगा नदी का नीर से भरी हुई वो झारी है। कैसा नीर है? नीर है मुनि मन समुज्वल, मुनि महाराज के मन के समान स्वच्छ है, अंतर्मुहूर्त वाला प्राशुभ ऐसा जल जो जन्म जरा दल, जन्म और जरा यानी बुढ़ापे के समूह को दल करने वाला, नष्ट करने वाला। शोले पद तल धार गई, ऐसा जल लेकर के पद तल चरणों पर हमने धार को छोड़ दिया। प्रभु आप दीन दयाल हैं। हरि कुल कालम, हरि यानी शत्रु की कुल माने समूह को काल के समान, मृत्यु के समान है। वृद विशालम, आपका वृद, आपकी उपाधि विशाल है। और सुकुमालम, आप और सुकुमाल हैं। हनि मम जंजालम, हे प्रभु मेरे संसार का जंजाल नष्ट कर दीजिए। हे जगपालम, हे आप जगपाल हैं। अर गुणमालम बर भालम, अरनाथ भगवान, उनको अरह भी कहते, अरवी कहते। तो ऐसे अरहनाथ भगवान के गुणों की माला बर भालम, श्रेष्ठ भार जो है, माला को अपने मस्तक पर रख रहे हैं। बर भालम, जगपालम बर भालम। आंखों को अच्छे लगने वाली, दृग माने आंख। अब माता जी बताएंगी, अब हमारा तो निकल गया, हमने बता दिया। अब वो कह नहीं हम केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब देख लेंगे। बहुत होशियार है, चतुरा माता जी है सभी। चतुर गुरु की चतुर माता जी। सही बात, कहाँ तक पढ़े।
विधान में। अब वो बात में बताएं। केवल ज्ञान में देख लीजिए। भवताप न सावन विरद सुपावन। पढ़ो माता जी पढ़ेंगे। हाँ, भव ताप को नाशन करने के लिए आपकी वृद्ध सुपावन, वृद्ध यानी उपाधि, आपकी उपाधि पवित्र उपाधि सुनी, मन भावन मोद भयो। आपकी पवित्र उपाधि को सुनकर के मेरे मन में मोद प्रसन्नता उत्पन्न हुई। कैसी? आपकी जो है वो आप पाप को नाश करने वाले हैं, इसीलिए आपकी उस पावन उपाधि को सुनकर के मेरे मन के अंदर मन भावन, मन को अच्छे लगने वाली ऐसी मोद प्रसन्नता हुई। ताते इसीलिए घट पावन चंदन, पावन पावन चंदन जो है, पावन चंदन पवित्र मर्यादित आपके चरणों में उमगी अयो, उमग उमंग होकर के आया हूँ चढ़ाने के लिए, उमंगित होकर के उत्साह पूर्वक आपके चरणों में चढ़ाने के लिए उत्साह होकर के आया हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, चंदन की भी मर्यादा होती है क्या? हाँ, होती है। जी भारत में हम गए, लकड़ी के वो होते हैं बर्तन, उसमें घिस घिस करके बहुत सारा रख लेते, वो चढ़ाते रहते। इसलिए आचार्यों ने 3 चीज की मर्यादा की बात कही कि जो है गंध, धूप और पुष्पमाल। क्यों? ये खाने में आते नहीं तो बना के घर में रख लिए और चढ़ाते रहे, रोज रोज कौन घिसे। अब बात व्यंजन पकवान बन जाते तो चलो बच गए, तो खाने के काम आ गए। हमने बहुत अकल लगाई कि यार 3 चीज पर जोर क्यों दिया। बेटा ऐसी मुरझाने का उसका नहीं, वो सड़ती नहीं। क्या मुरझाना, सूखना बात अलग है, तो सड़ना बात अलग नहीं। हल्का सा वो अब भी ऐसा है कि वो नहीं होता है ना, और उसमें क्या होगा, जीव जंतु नहीं बैठने चाहिए। क्या? तो जीव जंतु आकर के चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये प्रमाद को दूर करने के लिए बात, प्रमाद को छुड़ाने के लिए बात। फर्क तो पड़ ही जाता है। अब मान लो 12-24 घंटे तो अब जैसे जितनी चीजें आती है, जैसे आज उन्होंने तोड़े फूल, शाम तक रखते, सवेरे बाजार में लाई। पहले बगीचे होते तो एक दिन पहले निकाल कर के लाते, ऐसा थोड़ी कि भी तुरंत लाए और कर दिए। कई तरह की फूलों की क्वालिटी भी है, तो 7-7 दिन टिकते। अरे केवड़ा का फूल 1-1 महीने तक रखा रहता है, उसका ही अपन लगा सकते हैं। हमने जिंदगी में देखा केवड़े का फूल एक ही बार अजमेर में, गुरु महाराज इतना बड़ा उसका अंदर का फूल था, जैसे बाजरे की वो होती है ना, बाजरे की फली, तो इतना बड़ा था। अभी तो इसकी किसी पॉपलें आती है और वो लोग केवड़ा मान लेते, वो बड़ा ही नहीं होने देते। और एक बार देखा था ग्रीन पार्क में, दिल्ली ग्रीन पार्क, तो दोपहर का समय था, ये सर्दी का दिन था। तो एक व्यक्ति आया, तो हम बैठे महाराज जी भगवान को पूछा, तो वहां पर एक हमारे वहीं के मंदिर के ट्रस्टी थे, तो हम उनको देखा, भाई तुम्हारा मंदिर है, तुम करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चला दो। तो थोड़ी देर बाद वो चला गया, तो पंडित जी तक भाई इसको हटा लो, बात खत्म हो, सामने रख दिया। तो समझदार होते, वो लड़के नहीं है, इनका कुछ वही नहीं है, औचित्य ही नहीं है, सब दुनिया भर के अपने मन से पंथ बनाए। अब उस दिन एक दिन ये बच्चे बता रहे थे, तो पूछे हमारे प्रमाण सागर जी महाराज को एक व्यक्ति आया, वो फिर था, उसने पैसे भी रख दिए, फूल भी रख दिए। तो महाराज खुद बोला, फूल चढ़े रहने दो, पैसे ले जाओ। ये सब चीजें वास्तव में कसाई की चीज नहीं है, भक्ति की चीज। और हमने क्या किया, कसाई की चीज बना। तो रस्ते में अपन बिहार करते हैं,
बहुत लोग आते, बहुत आदमी अजय महाराज जी चाय पिला दो, पैसे ले लो। हाँ तो तो नहीं तो उनको नहीं, उनको ये तो मालूम नहीं कि ये नहीं लेते और ये नहीं पीते, लेकिन फिर भी वो ऐसा है कि पुण्य बंद कर देती है, पुण्य बंद कर देती है। तो तुम जैनी लोग आओगे महाराज तुम चाय पी लो, तुम भी डब्बा बंद करोगे, फिर तुम्हें मालूम महाराज चाय नहीं पीती। ये ध्यान रखना। रुपए से लेके और भी चीजों को सहयोग करना। एक बच्चे ने आचार्य श्री के सामने चॉकलेट चला दी। अब सब लोग तो आचार्य जी ने कहा भाई उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी, उसने चढ़ाई। उसमें क्या बोलते भट्टेश बाबू, तो यही आता है। तो भट्टेश के जो पुत्र छोटे छोटे होते हैं तो वो खेल रहे होते हैं, और खेलते खेलते पिताजी की याद आती है तो वो सब गिल्ली डंडा बाल फुटबॉल सब ले जा करके और चरणों में चढ़ा देते हैं। क्यों? गुरु के और राजा के दरबार में खाली हाथ नहीं जाया जाता, तो वे सब गिल्ली डंडा वो सब चढ़ाते हैं। तो फिर जो है भरत जी जो है आदेश करते भंडारियों से बच्चों के अच्छे बढ़िया वस्त्र आभूषण इनको भेंट में दिए जाएं। अब बालिश कुछ कहने वाली है, मुंह में तो आ गया उनके, पर क्या नहीं पा रहे। देखो हमें पता लग जाती कौन कहने वाला है। जब भी बारिश आती है महाराज जी हमारे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ दे दीजिए, एक पेंसिल ही दे दीजिए, खुश हो जाएंगे। हाँ महाराज जी, अब तो वो बड़े हो गए, ये 3 और छोटे हो गए, इन्हें तो पता ही नहीं, देखा ही नहीं है। ये तो महाराज जी बहुत शैतान है, ये तो अपने आप ही उठा उठा के भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, हमारे बाप का लग रहा है क्या? तुम ही रख जाती, तुम गिर जाती हो। ये तो आएंगे तो अपने आप ही उठा उठा के, देखो बहुत ज्यादा शरारती है यहाँ आने वो तो बड़े हो गए। यहाँ आने के लिए बड़े बड़ों को बहुत हिम्मत चाहिए भाई जी। नहीं महाराज जी, किस्मत चाहिए। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते महाराज जी। ये किस्मत चाहिए महाराज जी। हाँ ये तो है, पूजन चल रही है, सुनो बावन चंदन तो तुम्हें ही चढ़ावत ही होंगो। चलो अब तंदुल पढ़ो, तंदुल हाँ, तो ये रख जाते हैं तो दूसरे दिन के लिए रख लेते हैं। अब वो रखे रखे उसमें जीप जंतु चढ़ जाते हैं और चंदन में जीप पैदा हो जाते हैं, धूप में जीप पैदा हो जाएंगे। धूप दादा जी की बना के रखी ना धूप देने वाली, इसलिए गंध धूप माल्य आदि देख छूट के चढ़ा। तो बात के व्रत में क्या लिखे हैं, अप्रतिरेक्षता प्रमाण सर्गादान। बेटा उस जाति के लिए मिर्ची में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, आपको पता है। हम गए उधर ये जिला खरगोन जिला, खरगोन ऊन पावागढ़ के पास, वहाँ बहुत मिर्ची होती है। अब हम तो ऐसे वो मिर्ची का खेत था, अब हमने देखा नहीं, कुर्सी ऐसे पीछे लगा करके जंगल बैठ गए। अब वहां देखे तो इतने छोटे छोटे जीव, इतने जीव चल रहे, मैंने जिंदगी में कभी इतने जीव नहीं देखे पूरे खेत में, मिर्ची के खेत में। हम तो मिर्ची के खेत में कहा तो जीव आ रहे। हाँ जो तद्दत जाति के योनि के जीव वहां उनकी योनि वो है, योनि प्रतीक। तो मीठे में जीव पड़ जाते हैं, मिर्ची में जीव पड़ जाते हैं। तो गुरुदेव चंदन की मर्यादा फिर कितनी होती है? 3 दिन की? नहीं अम्मा, घिसो चढ़ाओ जी। अच्छा, नमस्ते गुरुदेव। घिसे हुए चंदन की बोल रहा हूँ, चंदन की लकड़ी से नहीं बोल रहा हूँ। जो पानी डाल करके, कपूर डाल करके, केसर डाल करके घिस जाता है, उसकी मर्यादा तुरंत है। ऐसे नहीं धर्मचंद जी जैसे घिस के रख लो, कल कौन है मिला देंगे कर देंगे, दूसरे दिन उसमें सुगंधी आती है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, पिसे हुए चंदन की भी कोई मर्यादा होती है क्या, सूखा रखा रहे तो? बहन जी पिसा हुआ चंदन कौन सा सूखा? केसर, केसर।
हाँ नहीं, केसर केसर भी अपनी एक्सपायरी डेट होती है। आज सूखी हुई केसर भी 2 साल से ज्यादा नहीं चलती, उसमें फिर जीव बैक्टीरिया और वो उसमें आ जाते हैं, तो वो जो है उसका रंग भी काला पड़ जाता है और सुगंधी भी खराब हो जाती है। उस पर एक्सपायरी डेट लगती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे, जो उसका लेवल होता है उससे टंगी रहती है, कब उसका पैकिंग हुई और कब तक चलेगी। और नमस्ते गुरुदेव। तुम लोग तो कुछ नहीं मानती हो। एक्सपायरी डेट दवाई खा लोगी, एक्सपायरी डेट भोजन कर लोगी, सब तुम्हारा यही बीमारी का कारण। चलो भाई चंदन चढ़ाओ, अपन को क्या करना। हाँ, तंदुल अनियारे सारो तंदुल और श्वेत समारे, श्वेत रूप जो है उनका, समारे यानी संभालना। कैसी? क्षति दुति तारे, जिसके चंद्रमा की दुति को भी टाल दिया है ना, उससे भी सुंदर। कभी कभी देखते हैं चावल आते ना बन करके, तो वास्तव में सफेद छक। ये लोग क्या करते होंगे, कुछ डालते होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा सा कुछ ऐसा वो डाल देते हैं, बिल्कुल है, थोड़ा सा वो क्या डाल देते हैं, थोड़ा घी वो पहले सिझा देते हैं, मतलब फुला देते हैं पानी में। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसको और फिर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाते। एक बार कुकिंग शिविर लगाना पड़ेगा भोजन बनाने का, क्या बोलते हैं उसको, हॉबी क्लास, हॉबी क्लास, हॉबी क्लास, कुकिंग क्लास, कुकिंग क्लास। सब चीज बना, पानी कैसे छानना, दाल कैसे भीनना, धनिया मसाला कैसे सोधना, तुम्हारे फटकारना बंद हो गया, कूटना बंद हो गया, पीसना बंद हो गया, मिक्सी आ गई। पर ध्यान रखना, ये प्राकृतिक साधन हमेशा थे हैं और रहेंगे। आप कितनी मिक्सी चला लो, खलबट्टे से काम ही करना पड़ेगा। लाइट चली जाएगी, क्या करोगी जिंदगी में? मिक्सी खराब होगी तो क्या करोगी? वही खलबट्टा कूटोगी भाई। अच्छा, शादी में और पंचकर्म में भी जरूरत पड़ती है। स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाएं वो खलबट्टा पीसती हैं, पंडित जी कहते पैसा दो और 2 खलबट्टा चलाओ। हाँ, खलबट्टा पीसने के पैसे देना पड़ते हैं बहन जी। आजकल की तो कोई बच्चे कर ही नहीं सकते, किसी को आता ही नहीं होगा महाराज जी। और पीस लेंगी उसके संग में, क्या उंगलियां और चली जाएंगी, रगड़ लेगी। वो खलबट्टा को ज्यादा पकड़ ली तो मालूम पड़ी ऐसा करते उंगली पिट गई होगी। नमस्ते महाराज जी, आजकल तो सबके हाथों में दर्द हो जाता है महाराज जी। ज्यादा महिलाएं इकट्ठी कर लेते हैं, तब तो होता ही है कि दीदी मैं ही हाथ लगा लूं भाई, तो पैसा फर्ज के पैसे ही तो देना, और क्या करना। सब लोग तैयार बैठे कब पंचकर्म हो हमें सागर महाराज के सानिध्य में, और हम घुस जाए जल्दी। क्यों महाराज कुछ बोलते नहीं है, और कहते कर लो कर लो कर लो, पंडित जी को भगा देंगे, वो कह लो लो पीसो फटाफट। नमस्ते महाराज जी हम तो आएंगे जरूर। नमस्ते महाराज जी हम भी आएंगे महाराज जी। आएंगे महाराज जी, लाएंगे महाराज जी शीतल अंजी हमें। सब देखो हमें पता है बना रखी है तैयार पंचकर्म हो, कब हम महाराज के संगे बांटे तिलक करें माता जी को, भगवान को। और अक्षय पचाता और जग विख्याता लकी भव ताता पुंजधरी। भव से ताता शब्द का ताता बना दिया, भव से रक्षा करने वाली, ताता का मतलब रक्षक, त्राता शब्द को ताता बना दिया अनप्राशन खाने के लिए। अब यही तो करते हैं कि विख्याता ताता। अब ताता शब्द करते हैं तो कहते ताता हाय ताता, ताता माने गर्मी है।
ताता लिखा है, हमारे में ताता लिखा है। इसमें गलती नहीं, गलती उसमें। बहन जी, ये विद्वानों ने मिलकर के संपादन की है, वो पंडितों ने की है। ये विद्वान है, वो पंडित है। पंडित शब्द को जानता है, विद्वान अर्थ को जानता है, और ज्ञानी भाव को जानता है। तो इसमें कछु नहीं करे, आप लोग ज्ञानी है, मतलब भाव जानना है, तुम लड़ते रहो। नहीं बेटा, दो मिलती है, ऐसा नहीं, गलत नहीं है। हाँ, अभी ज्योति बाबू से बात हुई थी, ज्योति बाबू ने संपादन किया है, वो यही है। तो उन्होंने कहा महाराज, उन्होंने कई जगह अर्थ भी, मतलब वो अर्थ भी प्रयास चले गए, तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा महाराज जी आप संशोधन कर लो, नया संस्करण तैयार हो। तो जो देखो, ताता और त्राता में अंतर है। अपने विख्याता और ताता, तो अनुप्रास निकालने के लिए उन्हें ताता दिया। अब जो व्यक्ति था पुराना, तो उसने ताता की जगह त्राता कर दिया। तो अनुप्रास कब बैठेगा? जब विख्याता ये अर्थ की किताब है, तो पूरी हो गई बुलाएगी। अच्छा, अलग बनाई है, चलो उसकी जाऊँ। अच्छा, तो ये हम और दे देते हैं, हमने क्या ये रखी हुई चिलाई। चलो भाई, माता जी की डायरी, माता जी लेंगी, महाराज की थोड़ी लेंगी, माता जी। चलो कोई बात नहीं। क्या निकला तुम्हारे? ताता, ताता माने त्राता, भव ताता। इस बुक में हमने शायद छंद वगैरह की मात्राएं गिन करके उसको शब्द चेंज कर दिए। किसने? इसमें से 14 अक्षर होते हैं, जिस छंद में 12 होते हैं, 13 होते हैं, अक्षर मात्राएं गिनी हैं। हाँ। उसके अनुसार से ताता है उसको त्राता कर दिया। ताता में भी 4 होंगे, त्राता में भी 4 होंगे। बस बस भाई, पर अनुप्रास कभी कभी शब्द जो है अनुप्रास के हिसाब से चलता है। जग विख्याता लगी भव ताता, पुंज धरे। त्राता बनाने से भव त्राता की मात्रा ज्यादा होती है, वो होता है। चलो कोई पुंज यानी समुद्र। चलो आगे चलो। सुर तरु के चलो। देखो, सुर तरु के सुहित, सुर तरु के समान शोभा को धारण करने वाले, सुरन मनोहित। सुरन यानी देवों के द्वारा, ये बहुवचन सुर और सुरन है। तो देवों के द्वारा मनोहित, अच्छे लगने वाले, और सुमन अछोभित ले आए। अछोभित मन, ये सुमन है, अछोभित। यहाँ जब वो होता है ना, फूल की बारी आती तो मन क्षोभित होता है, थोड़ा क्या आता है ना, जब कोई मन में थोड़ी क्या छू रहे तो मन अक्षोभित होना चाहिए, भाव से उसको स्पर्श करना चाहिए, भगवान के चरण में जाए। और जैसे फूल आता है तो मन क्षोभित होता है। तो कोई फोटो खींच लेगा, नहीं, तो मन करे, कोई देख लेगा, कोई फूल खींचेगा कि हमारी माता जी ऐसे कर रही हैं, करवा रही हैं, करवा रहे तो उपदेश देंगे, उपदेश देंगे। तो फूल को चढ़ाने के समय मन अक्षोभित होना चाहिए, मन में क्षोभ नहीं होना, निर्मल। ये दुनिया के उसमें दिमाग नहीं होना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी, कहेगी अच्छा कर रहे तो कहती है, बुरा कर रहे तो कहती है। तो दुनिया नहीं चैन रहने हैं, दुनिया के अलावा है कौन बोलने वाला? बस दुनिया गड्ढे में डालो दुनिया को गड्ढे में डाल दो, काफी हो गड्ढे में डालो, बस यही है। तो सुमन अछोभित ले आयो।
मनमत के छेदन, मनमत यानी कामदेव को नष्ट करने के लिए आप अभेदन, आप तो अभेदन है, वेद रहित हैं, लखी निर्वेदन गुण गायो है, हमने आपको निर्वेद होकर के आपका गुणगान किया। आप अभेदन हैं, वेद रहित हैं, ऐसा निर्वेदन ही के लिए ही हमने आपका गुण गाया। आप अभेदन लखी, आपको अभेदन देख करके आप वेद रहित हो गए, अवगत वेद हो गए, ऐसे निर्वेदन हेतु गुण गाया। हम निर्वेद हो जाएं, वेद रहित हो जाएं, इसलिए हम आपके गुण गाते हैं। इतनी बढ़िया एक ड्यूटी है। आप अभेदन लखी, लखी इधर आएगा, आपको अभेदन देख करके निर्वेद हो करके हमने आपको तो बस। चलो बहुत बढ़िया। अब लब सब अनुप्रास बिठा दिया। नैवज सद भक्षक, सद ताजे, भक्ष प्रासुक, अक्षत हैं, अक्ष को अच्छे लगने वाले इंद्रियों को हैं, और पक्षक मर्यादित, और रक्षक स्वच्छ गढ़ी। अभी सब उन्होंने अनुप्रास बिठाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। पक्षक, रक्षक, स्वच्छ, स्वच्छ यानी देखने में भी सुंदर, ऐसे प्रासुक जो ताजे और भक्ष और जीव रहे, अक्षों इंद्रियों को अच्छे लगने वाले, और पक्षक रक्षक, अब रक्षक तो इंद्रियों की सब जो है करने वाले वो ये सब पक्षक रक्षक, पक्ष को धरने वाले, पक्षी रक्षा करने वाले, ऐसे स्वच्छ निर्मल। तुम कर्म निकक्षक, आप कर्मों को दूर करने वाले, भस्म भस्मक लक्षक, दक्षक पक्षक ऊपर भी आया और पक्षक ऊपर भी आया, नीचे पक्षक रक्षकरी, पक्ष की रक्षा करने वाले। दक्ष माने चतुर। ऐसे अरेनाथ जिन आपकी हम नैवेद्य के द्वारा पूजा करते हैं, तो ताजी निर्बल जीव जंतु कलक्षक माने रोग के लिए, कलक्षक माने रोग के लिए, हाँ क्षुधारों को भस्म करने वाले, भस्म कलक्षक। जी नमोस्तु होते। क्षुधा रोग, भस्मक रोग होता है ना, चलो भाई चला दो दीपक। तुम ब्रह्म रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए और मुनि महाराज के मन रूपी कंजन यानी कमलों को विकसित करने के लिए, और मोह निशा गंजन, मोह रूपी रात्रि को क्या करने वाले, गलाने वाले, दूर करने वाले, ऐसे आप रवि केवल स्वामी हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तो तुम अपने हाथ ऐसे कर रहे थे, आशीर्वाद देते। नमोस्तु महाराज जी। नहीं मिल रहा महाराज। तो वो आपकी मर्यादा आपको पता है ना। हाँ रंजन, गंजन मीन्स क्या महाराज जी? रंजन यानी महाराज जी मुनि माने कंजन रंजन, मुनि महाराज के मन रूपी कमलों को रंजन यानी विकसित करने वाले, और मोह रूपी निशा को गंजन यानी गलाने वाले। नमोस्तु महाराज। आप रवि, रवि यानी सूर्य के द्वारा कितने काम होते हैं, अंधकार दूर होता है, कमल खिलते हैं और रात्रि दूर होती है,
तो एक विशेषण से इतनी सारी चीजें वो बता दी। रवि के इतने विशेषण बता दिए। रवि क्या काम करता है? तो अंधकार को दूर करता है, कमलों को खिलाता है। तो ब्रह्म रूपी अंधकार को भंजने वाले, मुनि महाराजों के मन रूपी कमलों को खिलाने वाले, विकसित करने वाले, रंजन यानी विकसित करने वाले, और मोह रूपी निशा को व्यंजन गलाने वाले, दूर करने वाले, ऐसे रवि के समान केवल स्वामी हो आप अकेले। रवि केवल स्वामी, अकेले एक स्वामी हो, इतने काम अकेले आप करते हो। ऑलराउंडर वन का हर फल, हमारे भगवान हर फल मोना है, हर फल मोला। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, पुण्य दृष्टा मीन्स पुण्य के समान बेटा। समान। हाँ दृष्ट। नमस्ते। तुम देखे आमी पुण्य सा, आपका पुण्य को देख करके पुण्य सदृश। सदृश। दीप जगामी, दीप को जलाते तुम देखे आमी, तुम्हारे देखे आकर के पुण्य का जो है समान वो दीप जल रहा है, जो पाप अंधकार को दूर कर रहा है। चलिए हाँ, धूप सुरंगी, अच्छे रंग वाली, 10 धूप, दशांग धूप, देखने में अच्छी लगने वाली, गंध अभंगी, जिसमें निरंतर अभंग यानी भंग रहे, निरंतर कैसी गंध उड़ने वाली हो। बन्नी वरंगी, बन्नी यानी अग्नि के को भरने वाली। माई हवे, जब अग्नि को भरेगी धूप तभी जलेगी। क्या क्या धूप की मर्यादा 3 दिन 5 दिन 7 मसाले के लिए। काश मसाले भी बसु कर्म जरावे, 8 कर्म जरे। ऐसा लग रहा है कि धूप के साथ जो है 8 कर्म भी जल रहे, धूम उड़ रही है। तांडव भावे नृत्य करे, वह नृत्य पवे, पवित्र नृत्य कर रही है, अच्छा लग रहा है। हम 2-4 बार बता चुके, जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं वो ऐसे उड़ा करके और छल्ले बनाते रहते हैं। हम नहीं कहते आपके स्वामी लोग पीते हैं, नहीं नहीं, आप लोग के स्वामी बहुत अच्छे हैं, कोई नहीं पीते। जी ये क्या बात कर रहे हैं, बना रहे हैं उसकी तो बात ठीक है, बात तो बना सकते हैं। अरे काकू, घर में रोटी बनाना नहीं सीख रहे हैं, घर में आटा पीसना भूल गए, घर में मसाले पीसना भूल गए, तो ये भगवान को कौन कर देगा? तुम बातें कर रहे हो लंबी लंबी। जिससे जो अब हमारे खाटे में आ गए ना, जिस दिन हमारे कुछ पंचों ने झगड़ा किया, उस दिन हम बिल्कुल हिसाब किताब लगा देंगे। हाँ वो जानते, हमने देख लिया, बड़ी बड़ी कमेटी के लोग कुछ भी कर दो। बाबा जी बाबा बेटा, इन सब चीजों का जितना भी झंझट है सब परमात्मा का झंझट है। कोई करना नहीं चाहता है, शुद्ध करना नहीं और दूसरे को करना नहीं है। खुद करना नहीं, दूसरे कितने तुम शुद्ध लेके चले जाओ। जिनकी आंखों में चश्मा वो चढ़ गया है, वो करने खुद नहीं देते, उनको कोई बहाना ही मिल जाएगा। जैसा वो एलर्जी हो जाती है, किसी को खांसी आ जाती है और मंदिर की दीवारें काली हो जाएंगी, सोने का काम कराए वो हो जाएगा। बस ये बहाने बना करके हर चीज को डाल धूप उड़ गई मंदिर वो तो दीपक थोड़ा बहुत आरती बारती का तो बन जाता है, इसलिए दीपक जलाते। नहीं तो वो उसके लिए लठ लेके बैठे कि नहीं हमारे मंदिर में लट्ठी वो नहीं चलेगी, आरती नहीं होगी।
बाकी तो सब बचा क्या है, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि मंदिर में कुछ बचा। मंदिर ही नहीं बचा तो क्या बचेगा, सीधी बात है। हाँ ये यहाँ बगल के मंदिर, कोई कर रहा होगा अनजान व्यक्ति बाहर का, उसका हाथ पकड़ लेना। हाँ नहीं, वो तो ठीक है अपन। अभी यहाँ बगल के मंदिर में पहले दीपक नहीं जलता था, दीपक जलाने लग गए, आरती में उतारा गया। नहीं पहले तो दीपक भी नहीं जलाने देते थे। अभी जलाने लग गए, मतलब ये 10-15 साल में जलाने लग गए दीपक। 15 साल पहले तो दीपक भी नहीं जलाते थे। महाराज जी किसी को नहीं जलाने, पुजारी जला गई दीपक, बस वो बाहर रखा। तो इसको तो मूर्ता कहते हैं ना बेटा, ये इसी को तो मिथ्यात कहते हैं। आज सवेरे बहन जी ने एक वो पूछा था प्रश्न है, सुधा बहन जी जो हमारी डॉक्टर सुधा एडवोकेट हैं दिल्ली वाली, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, वही महिलाओं को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमने कहा कि महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, हम प्रमाण भी नहीं, करना नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, हमने कहा कि इतने कानून बना दिए, हम अलवर में गए, अलवर में 10 स्कीम में नया मंदिर बना है, वहाँ पर बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर महिलाएं धुली द्रव्य से पूजा नहीं कर सकती, बोलो। तो एक एक मंदिर के एक एक कानून, एक एक अधिकार बना लिए, तो तुम क्या मंदिर थोड़ी बचाए तो अखाड़े हैं। अरे वो तो ठीक है, हम वो तो बहुत बात की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है कि आप भूली तरफ से पूजा नहीं कर सकती, ये कैसे? अब कौन कहने वाला, कौन पूछने वाला? और हमारे जैसे महाराजों ने प्रतिष्ठा कराई बड़े बड़े मंदिरों, है? अरे भाई पूजन करने का या तुम मना कर रहे हो, इसी तो बहुत दूर की बात है। आज से 100 साल पहले कौन से सूर्य मंत्र कौन देता था? सब भट्टारक देते थे, पंडित देते थे। बोलो। देखो ऐसा है कि बेटा इसमें अकल मत लगाओ, हमें तो जिन मुद्रा पूछे। अब ऐसे ऐसे एकल बिहारी को तो नमस्कार कर रहे, जो सदोष गुण है, जानते हैं, फिर भी भैया लोग व्यवहार निभाने के लिए सब कर रहे हैं। तो बुद्धिजनन भगवान की मुद्रा है, स्थापना निक्षेप है। बेटा इतनी अकल मत लगाओ, ये होने जाना कुछ नहीं। सब देश में वो जो है वही है। यदि 100 योजन तक कोई मुनि महाराज नहीं है तो उस अवस्था में कोई पंडित जी वस्तु काट करके सूर्य मंत्र दे सकते हैं, लेकिन 100 योजन तक में तो मुनि महाराज को लेकर के आओ, यदि फिर भी नहीं लेकर के आते तो वो प्रतिमा 100 वर्ष तक पूज्य नहीं होती। देखो ऐसा है कि हर चीज की अपनी बेटा वो चीज है, अपन इतना क्यों लगाए? हम कौन 100 वर्ष जीने वाले हैं? हम दुनिया के वैष्णव के हिंदुओं के मंदिरों में जाकर के घूम के आ सकते हैं। जो महाराज एक दिन सम्यक का प्रचार करते, वो ये त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर गए थे, यहाँ भाषवाड़ा के उसमें है, और घूम करके आया और बार सब उसका लोट हुआ। तो इतनी सम्यक और मिथ्यात की बातें करते हो। एक महाराज वहां चले गए शिवलीवाले बाबा के पास, भरी तुमने नमस्कार नहीं किया, उससे कहीं भी थे कि हमारे भगवान, जवाब दो, जवाब दो हमारा। भरी तुमने उन्हें हाथ नहीं जोड़े, गए क्यों तुम? जब मिथ्यात मानते गए क्यों? ये सब बेटा अनवस्था दोष है, ये तो अनवस्था दोष है। पहले तो प्रतिष्ठा पाठ लाके दिखाओ, जहाँ लिखा है तुमने पढ़ा है ना, वो लाके दिखाओ है। बस बस, हमने एक बेटा पढ़ा है, हमारे पास सब रखे।
और वसुबिंदी का ही बोल रहे हैं ना, वसुबिंदी का। सिद्धांति देव, नेमिचंद सिद्धांति देव का प्रतिष्ठा तिलक। नेमचंद सिद्धांति, तो वो मानते नहीं ना, वो कहते पंडित का लिखा हुआ है। हम फिर जैसे आचार्य का, अरे यही तो दिक्कत है ना। दोनों में जैसन जो वसुबिंदी का नाम था, जैसन मालूम है आपको? वसुबिंदी जानते किसको? जो कुंकुन आचार्य के शिष्य थे। 8 दिन में उन्हें तैयार किया था, इसलिए वसुबिंदु कहा। हमारे पास 5 प्रतिष्ठा पाठ रखे। प्रतिष्ठा तिलक ज्ञान माता जी मानती है। अब सब मानो, जिनको जो नहीं मानना सो नहीं मानना, क्या लग रहे हो? चलो धूप चढ़ाओ। ऋतुफले अति पावन, कलयति पावनि नयन सुहावनि रसिना भावनि करनीने तुम विघ्न विदारक सिर बलिकारक भय नदी तारक चरसी। हाँ, 6 ऋतुओं के फल अति पावन, नयनों को अच्छे लगने वाले, अच्छे रस को भरने हुए, कर लीने हाथों में ग्रहण किए, और आप जो है विघ्नों को विदारक करने वाले, शिव पक को करने वाले, भगवती को उतारने वाले, इसलिए आपकी चर्चा करते हैं, पूजा करते हैं। चलो स्वच्छ पटी रमि गंधि गली रमि तंदुल श्री रमि पुष्प चरुवर दीपमि धूपमि आनंद रूपमि लेपय भूपमि अर्घ्य करूं। शुचि स्वच्छ पटीरम, गंध गहीरम, तंदुल सीरम, पुष्पचरुम, ये 8 द्रव्यों के नाम हैं। तो जिस जल को हम चढ़ा रहे हैं वो कैसा है? क्या किया है? शुचि किया, स्वच्छ किया, पटीरम यानी कपड़े के द्वारा, वस्त्र के द्वारा। पट किसको कहते हैं? वस्त्र को। तो वस्त्र से छना हुआ जो जल, अब जल यहाँ पर नहीं दिया तो कपड़ा क्या काम में आता है? जल छानने के काम आता है। तृतीय पद प्रधान हो जाता है। और गंध गहीरम, गंध जो है अपने आप चंदन आ गया, और जो है तंदुल होगा सीरम। पुष्पचरुम 8 वर दीपम धूपम आनंद रूपम दे फल धूपम अर्घ हो गया। यहाँ पर तंदुल सीरम, तो सीर यानी सफेद, वो उनके उपमा जो है अनुप्राचारने के लिए सब उन्होंने बना दिया। नमोस्तु महाराज जी। क्या बोल रहे? महाराज जी ये पूछ रही थी, फल भूप माने फलों का राजा आम। हाँ, क्या बात है बहन जी, आप लोग तो अर्थ बहुत अच्छा निकाल लेती हो, हमारी जरूरत ही नहीं है। अरे ऐसे नहीं महाराज जी, आप भी का है। मान राजा, फल का राजा क्या हो गया? आम। क्या बात है, हम लोग सोचा भी नहीं था, आपने सोच के बता दिया। सही बात है, थोड़ी है बच्चों ने आपको बता दिया तो हम छोटे पड़ जाएंगे। नहीं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए। आज दक्षिण भारत में हाँ, एक रकेबी लेंगे, जल लाएंगे पहले, एक चंदन लाएंगे, रक्षक लाएंगे, एक अलग अलग करके 8 द्रव्य रखेंगे, और उसके साथ एक सिक्का भी रख देंगे। और यहाँ तो भैंस की ऐसी सानी बना के रख दी, उसमें कुछ है कि नहीं है, किसी में फल नहीं है, किसी में फूल नहीं है, किसी में नैवेद्य नहीं है, और उठाया एक के टक में टक लगा के चढ़ा दिया, हो गया।
नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी सिक्का रखना चाहिए? बिल्कुल जरूर। अर्घ का मतलब है मूल्य, कोई भी कीमती जी। सिक्का भी रखिए। अच्छा ठीक तो मित्रा देवी की ओर आए, आगुन सुधी तीर्थ सुखदाई, धर्म मंगल साधन भाई, जय इंद्र हम पूजन आई। चलो आगे, कोई कठिन शब्द नहीं है। हाँ, मक्सर सुधी चतुर्दशी, ये गजपुर यानी हसनापुर में आपका जन्म हुआ। सुरगुरु जय मेरू पर जाई, सुरगुरु यानी बृहस्पति भी आपकी मेरू पर जाकर के पूजा करते हैं। हम यहाँ पर मन बचका से आपकी पूजा। चलो तो मक्सर से 10वीं भी है 14 भी है। जन्म और गर्भ जो है एक तब एक ही दिन आता है, लेकिन वो पाठ भेद हो गए तो इसलिए हो गया। चलो आगे चलो। अपराजित के घर पर आने पालना किया, तब तो धारण करके, और अपराजित के घर पालना किया। चलो अपराजित तो मतलब क्या है? अपराजित राजा के हाँ, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को चार घातीय कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान को आपने प्राप्त करके पूर्ण गुण को प्राप्त किया, समोसम्मित करके धर्म की व्याख्या की। हम चरण जगत हम पातक भाने। पातक माने पाप को भान लिया, समझ लिया कि आपके चरणों की पूजा करने से हमारे पातक दूर हो जाते हैं, उनकी पहचान हो जाती है। चलो हाँ, 11 को आपने सभी कर्म को नाश करके शिवथल परमम मोक्ष रूपी परम स्थान को प्राप्त किया। निश्चल गुण अनंत भंडारी, आप अचल गुणों के अनंत गुण भंडारी हैं। जजो देव सुधि देव हमारी, हम आपकी पूजन करते हैं, आप हमारी सुध ले लीजिए। जय माला। थिल परम, परम यानी उत्कृष्ट स्थान, शिवथल परमम पवित्र। हाँ, क्या बात है। हाँ, बाहर और भीतर के जितने महाराज जी ये रखे 2 डब्बे डब्बे लेने आए। बोलते तो है नहीं क्या? अच्छा नहीं तो आधे घंटे तो रख दो, बोलोगे तो रख दो। अपन क्या है, नाम नाम। बाहर भीतर के जितने भी क्या जाहर अति दुखदाय प्रकट जो दुख देने वाले हैं, उन सभी दुखों को हर करके अर्जुन भय साहर शिवपुर राय। साहर यानी शहर, शिवपुर शहर के आप राजा बन गए। साहर माने शहर, कौन से शहर? शिवपुर के राजा। अब साहर का अपन बोल सोचते शहरा लगा दिया, क्या लगा दिया। अब ये अनुवाद दिखाना पड़ेगा। क्या बात। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव जाहर माने क्या हुआ? जाहर, जाहर माने प्रकट, जाहिर सूचना करते हैं ना। जाहिर मतलब जाहिर का जाहर लिख दिया है। हाँ, अरे भाई बहनी ये अपभ्रंश है।
जाहर साहर। आपके पिता का नाम सुदर्शन और माता का नाम मित्रा देवी, और सोने के वर्ण का शरीर, और उनकी उम्र कितनी? 90,000 वर्ष आयु। चलो। जय श्री हरि श्रीपति जी, जय श्री हरि श्रीमती जी, भगवीन नमो रवितारण है, अविनाश के नमो सुखितारण। इस सब विशेषणों का वर्णन हो रहा है। आप श्रीधर हैं, श्रीकर हैं, आप स्वयं श्री को यानी चतुर्दश लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं, और सबको श्रीकर देने वाले भी हैं। क्या हुआ? अपने हमारे यहाँ बुरा मानने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बुरा कोई नहीं मानता है। बुरी कहने के बाद भी बुरा नहीं मानते। बुरा भी बुरा समझता है। ना हम बुरा खाते ना बुरा खाते। हमारी एक माता जी है, सोमनंदी माता जी, वो रोटी भी धो के खाती है। अब तो सबको बता देंगे। तो वो आपने बताया ना गुरुजी के, गुरुजी दादा गुरुजी पानी सूंघ के लेते थे, तो रोटी धो के लेते हैं। आपने बोला खाते हो धोखा नहीं खाते। हाँ, जो धोखे खाते वो धोखा नहीं खाते। धोखा नहीं खाते। भैया देखो ऐसा है, वो तो अपने अपनी वो है युक्ति है। तो श्रीधर हैं आप, और श्री करने वाले, और श्रीपति माने आपके पास कभी कभी नहीं है, आप श्रीपति ही बने रहेंगे। कितना भी आप दे दो, लेकिन आप श्रीपति ही बने रहेंगे। जय श्रीवर, आप लक्ष्मी को वर्ण करने वाले हैं, और श्रीभर भरे हुए हैं, और श्रीमती आपकी मति, आपका ज्ञान श्री रूप है। भव भीम, भवोदधि तारण है। भीम यानी भयंकर, इस संसार के समुद्र को से तारने वाले हैं, और ऐसे अरनाथ सुख के कारण। चलो। हाँ, गर्भाधिक मंगल सार हरे। गर्भाधिक जो 5 जो है, उन्होंने कल्याणक को, श्रेष्ठ कल्याणक को आप धारण किया है, और जग जीवन के दुख दंड हरे। आप संसार के जीवों के दुख दंड को दूर करने वाले हैं, और कुरु वंश शिखामणि तारण है। कुरु वंश में के शिखामणि तारने वाले आप हैं, ऐसे रहनाथ सुख के कारण। चलो। तो अरयनाथ भगवान 6 खंड की विभूति को धारण करने वाले चक्रवर्ती थे। शांति, कुंतु, अरयनाथ तीनों चक्रवर्ती थे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप जो है 6 खंड की विभूति से सहित हैं, और तब धरते ही आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और आपके 30 गणधर थे जो भ्रम को वारण करने वाले थे। चलो। अरबी है, अरबी है, पर देसी भाषा में अपन अरह बोलते। अर्घ अपन उसमें भी पढ़ते ना, स्वामी सबसे बड़ी स्तुति की है। अब आपके केवल ज्ञान हो गया, आपके गंधर आ गए, तो आपने क्या किया? भव्य जीवों को उपदेश दिया। वो उपदेश जो है शिव के कारण होने के कारण सभी जीवों ने उसकी धारण लिया, उपदेश को धारण कर लिया। सब जग के सब संकट कारण है, सभी जीवों के संसार के संकटों को टारने वाले हैं। चलो। अब भीष्म रूपणा करी है उन्होंने, तो भीष्म रूपणा
भगवान के उपदेश में आई है। निज शर्म सुधारत धार जहां है, अपने निज शर्म यानी सुखी सुधारती रस को धार जहां। अब 20 रूपड़ा कौन सी है? ये 24 आ गया अम्मा। गति 4, ऋषि आने इंद्री, ऋषि आने इंद्री, इंद्री कितनी? 5 और आगे चलो। छह काय, 3 योग, 3 वेद। हाँ, पनवीस यानी पन यानी 5, 20 यानी 25, कसा माने कषाय, वसु ज्ञान 8 ज्ञान। बस देखो अब इसे पूरी आ गई नहीं तुम्हारी 24। अब इसको पढ़ो उसको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। एक जगह तो याद करनी पड़ेगा माँ। और अस संयम भेद पसार है। सुर, वैसे सुर होना चाहिए। सुर माने जानते सुर क्यों कहा? सुर 7 स्वर होते हैं ना, 7 प्रकार का संयम होता है। हमारे में तो सुर ही लिखा है गुरुदेव। तो हमने तो क्या आपका सही है भाई, हमारा गलत। आप लोग जो बोलोगे सही बोलोगे। तो ये जो है उपमा में एक बड़ा दिमाग से लगाना पड़ता है। सुर क्यों लिखा, सुर संयम क्यों लिखा? तो सुर 7 होते हैं, सारे गाँव पर ढूंढना पड़ता है। अब सुर संयम सबसे पूछ लो, सुर संयम क्या होता है? बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं जैसा है। हाँ, सुर संयम नहीं पंडितों से पूछने वाला, वही तो हम बता रहे हैं आपको। बिहार वो हरनाथ भगवान की पूजा में सुर संयम आया, वो क्या जो ज्यादा लपट करेगा उसको इसको भी नहीं, उसके भूल जाएगा, अपने सुनने सोचने में लग जाएगा। हमारे एक मुहावरा आता है, कौवा चला हंसी की चाल भूल गया अपनी चाल। वो होता है, वो हंसी की चाल दिखा दो अपनी भूल गया। रस का भी अच्छा दिया, रस दर्शन जैसे। हाँ अभी आगे आ रहे सब। अरे नाथ ना, हाँ बोलो रस। तो भव जुगम, भव तो 2 हो गए, तो जुगम 2 हो गए हैं, और रस दर्शन अब निशा तो 6 होती है और रस भी 6 होते हैं। तो दर्शन का थोड़े से दर्शन के साथ रस तो नहीं बनेगा। दर्शन 4 होते हैं। हाँ, दोनों साथ में जोड़ दिए। वो सम्यक तो कैसा तो नहीं, दर्शन तो 4 ही होंगे। अच्छा, ये मान संयम के बाद दर्शन नहीं, तो सम्यक तो नहीं है, दर्शन है। दर्शन षट सम्यक तो आगे आया है। तो यहाँ पर जो है उसमें क्या है, रस लिखा है, रस दर्शन। 22 होती है, 10 4 हो गए, दर्शन नहीं वो लिखना नहीं चाहते। नहीं वो उसमें जो है देखो, रस यदि अपन 6 मानते हैं तो 6 लिशा हो गई, दर्शन तो 4 हो गए, भव 2 हो गए, भव 2 का तो आ गया, मैंने 2 षट सम्यक आ गए। और सैनी भी 2 जगह आ गए, सैनी 2 हो गए, जो हार आ गए, 2 भी हो गए। पर इसमें कहीं ना कहीं वो छंद को ढूंढना पड़ेगा, द्वारा करना। दर्शन के लिए कौन से
हाँ नहीं तो बेटा यहाँ तो चक्षु चक्षु और चार दर्शन है। रस के साथ दर्शन का और निशा का जो है षटरस को अपन बना सकते हैं, जो षटरस होते हैं तो उनको तो अपन बना सकते हैं निशा के साथ, पर दर्शन के साथ जो है रस नहीं आता। अब इसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो आए समझ में। एक पूछ लेंगे अपने विद्वानों से, नहीं इसका पुरानी जो किताब है ना उसमें मिलेगा। चलिए गुण थान बस अब 20 रूपणा हो गई तो गुण स्थान 14 हो गई, उपयोग 12 हो गई। इस प्रकार से 20 विविध उच्चारण हैं। चलो जब इनका बखान किया, इनका उपदेश दिया तो भवि जीवों ने उनमें अपने धार लिया, समझ लिया। और कितने ही जीव जो है उसी दिन शिव बादिन धारण है, उसी दिन मोक्ष चले गए कितने ही। चलो फिर आपने 4 घाटिया तो पहले नष्ट कर लिए, रघाटिया बचे और आप सिद्धाम में स्थित होकर के अभी आप वहां पर पहुंच गई। कृत प्रभु जगत तारणे, आप कृत हैं, अब आपको कुछ करना नहीं है, फिर भी आप संसार के तारने वाले, ऐसे रहना वाले भगवान सुख के कारण है। हाँ तुम अब दीन दयाल हो, आप मेरी दया करिए, मेरे कर्म रूपी समूह को कलंक को हरिए। तुम गुण को कछु पार ना है, आपके गुणों का तो कोई पार नहीं है, ऐसे हरिनाथ भगवान सुख के कारण है। हाँ श्री अर्देवम अरनाथ भगवान सुरकृत सेवम, देवताओं के द्वारा की सेवा वाली, क्षमता भेवम, समता के भेद को, समता के स्वरूप को, दातारम भेव यानी स्वरूप, समता के स्वरूप को देने वाले, अरि कर्म विदारण, अरि रूपी शत्रु का विदारण करने वाले सुख के कारण, जय जिनवर जगत भ्रातारम, जग की रक्षक आप रक्षा करिए, यशे रनाथ भगवान की जय। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम भिन्नतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम भाई बहुत दिन से सर्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है, अभी थोड़ी सर्वार्थ सिद्धि करके कल से